जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। ग्रहण आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तो आप सब लोग सुनते हैं। और अभी मीडिया में ये स्टार्ट होगा, टीवी चैनल्स पर ये स्टार्ट होगा और ये डर जनरली सभी को ये डर डराएगा। एक वो बड़ा भयंकर सा टीवी में एक फोटो बनता है जिसमें राहु ऐसे भयानक मुंह लिए है और सूर्य ऐसे होता है और कई बार ऐसे लड़ाई वाला होता है। गजब। अच्छा, हम लोग भी मीडिया में आते हैं, टीवी में आते हैं। मजबूरी ये होती है कि कई बार एंकर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बोलना भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बोलना पड़ता है। अब एंकर ने क्या टॉपिक आपको दिया है, किस प्रकार आपको बिठाया है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर ग्रहण है, 12 अगस्त को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को है और उसके साथ ठीक 15 दिन बाद खंडक ग्रास चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को है। दोनों दिन ग्रहण है। 12 अगस्त को ग्रहण है और 28 अगस्त को ग्रहण है। दोनों दिन ग्रहण है। जो वीडियो आज बताने जा रहा हूं, जो कुछ बताने जा रहा हूं, मैं आपको चैलेंज देकर कह सकता हूं, सोशल मीडिया पर इस प्रकार का वीडियो आप नहीं पाएंगे। अगर ढूंढ करके कहीं मिल जाए तो सिर्फ इस प्रकार की वीडियो मुझे भेज दीजिएगा। आप जो कहेंगे वो इनाम दूंगा। लेकिन इस प्रकार का वीडियो आज तक सोशल मीडिया पर ग्रहण को लेकर के आपने नहीं देखा होगा। मैं एक लॉन्ग वीडियो जरूर बना सकता हूं। हो सकती है वीडियो लंबी हो, लेकिन आपके लिए बहुत काम की होगी। ग्रहण कितना नुकसान देता है, कितना फायदा देता है, किसको नुकसान देता है, किसको फायदा देता है, किस कंट्री में नुकसान होगा, किस कंट्री में फायदा होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूंगा और ऑथेंटिक चीजों के साथ, जो ज्योतिष कहती है उस विषय के साथ क्लियर करूंगा। लेकिन आपसे एक बार फिर से निवेदन, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ करवाना, या आप चाहते हैं मैं आके आपके घर की एनर्जी को चेक करूं, यदि आप परेशान हो गए वास्तुविदों को भी दिखा करके, वो कहते हैं इसको यहां कर दो, इस दीवार को यहां कर दो, इस दीवार को यहां तोड़ दो, दरवाजा यहां लगा दो, ये यहां कर दो, सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता। तो एक बार आपके घर की ऊर्जा, घर में नकारात्मक चीजें हैं या नहीं हैं, हमारी वैदिक परंपरा क्या है, जो मुझे कुछ भगवान की कृपा से जो आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनके माध्यम से मैं जरूर उस चीज को चेक करके और क्या घर में किया जाए जिससे घर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, उन चीजों को चेंज करा करके मैं आपके घर को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करता हूं। यदि आप चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाने के लिए आपको नंबर दिया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे साथ बात करना है और अपने कुंडली पर आप प्रॉपर चर्चा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको राम कथा, भागवत कथा, संगीत में सुंदरकांड का पाठ मेरे द्वारा करवाना है, तो आप उसके लिए मुझे आमंत्रित करके अपने घर में एक सुंदर वातावरण, संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवा करके अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ग्रहण को लेकर के। क्या ग्रहण सबके लिए नुकसानदायक होता है? तो मेरे पास कुछ उदाहरण हैं जिसको मैं आपको देना चाहता हूं। जब जब ग्रहण हुआ तब तब लोगों को कितना फायदा हुआ, किसको किसको फायदा हुआ। मैं अगर कुछ फेमस पर्सनालिटी की बात करूं, 20 मई 1947 वृष राशि के अंतर्गत सूर्य ग्रहण पड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यह ग्रहण बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में उनके बैठा हुआ है। सप्तम भाव पर सूर्य ग्रहण बनता है और वह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद ही यह घटना घटित होती है कि वह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जबकि उनके सूर्य 7th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ था। एक पॉजिटिव साइन उसके अंतर्गत हुआ। 23 नवंबर 1965 जहां पर वृश्चिक में ग्रहण लगा और इंदिरा जी का जो जन्म लग्न पर उनके सूर्य जहां पर है, वहां पर उनके ग्रहण जो है वो घटित हुआ। और इंदिरा जी उसके बाद क्या होता है कि 22 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री का पद वो ग्रहण करती हैं, यानी उनके लिए ग्रहण फायदेमंद हुआ। 30 मई राजीव गांधी पर आते हैं। 30 मई 1984 को वृष राशि में ग्रहण पड़ा। राजीव जी के 10वें भाव में वृष राशि थी और राजीव जी उसके बाद माता की मृत्यु के बाद 30 अक्टूबर को उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ग्रहण फायदेमंद है, ध्यान रखिएगा। और आ रहा हूं सारे विषय पर। 17-18 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य ग्रहण लगा। श्री एच.डी. देवगौड़ा के 10वें भाव पर मेष राशि थी। उसके बाद उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है 16 मई 1996 को। 17-18 अप्रैल 1996 को ग्रहण लगा और 16 मई 1996 को उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया। ग्रहण उनके लिए फायदेमंद हुआ।
आगे चलते हैं। श्री इंद्र कुमार गुजराल, जिनके 10वें भाव पर 12 अक्टूबर 1996 को कन्या राशि में सूर्य का ग्रहण लगा और उसके बाद 16 अप्रैल 1997 को उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे श्रीमती सोनिया गांधी, इन सभी को ग्रहण के बाद इंपॉर्टेंट पोजीशन प्राप्त हुआ। तो क्या ग्रहण हमेशा फायदेमंद ही होता है? सेकंड चीज, क्योंकि ग्रहण को लेकर के बहुत डर होता है ना, बहुत डराया जाता है, सभी लोग जानते हैं डर होता है। तो क्या गलत डराया जाता है? डर का विषय नहीं होता है। अब दूसरे विषय पर आता हूं। दूसरा विषय कि ग्रहण कहां नुकसान करता है। 1947 में 12 नवंबर को तुला में सूर्य ग्रहण लगता है और महात्मा गांधी के लग्न पर मंगल जहां था वहां ग्रहण पड़ता है और उनकी हत्या होती है 30 जनवरी को उनकी हत्या होती है। ओके, 30 मई 1984 को वृष में सूर्य ग्रहण पड़ता है। भारत का लग्न जो है वो वृष है और वहां पर राहु बैठा हुआ है, उस पर सूर्य ग्रहण पड़ता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और 1984 में क्या हुआ हम सभी लोग उस विषय को जानते हैं। 16 फरवरी 1980 को कुंभ राशि में ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इंदिरा जी के 8वें भाव पर और जन्म मंगल से 7वें भाव पर यह ग्रहण पड़ता है और उसके बाद इंदिरा जी की हत्या होती है। हम सभी लोग उनके क्षमा चाहूंगा, 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है, तो उनके पुत्र का शोक मिलता है। इसी प्रकार राजीव गांधी के 6वें भाव पर राहु केतु अक्ष पर ग्रहण पड़ा, उनको नुकसान हुआ। स्वाधीन भारत की कुंडली में तृतीय खष्टी शुक्र शनि पर ग्रहण, ये बहुत सारी घटनाएं जो है वो ग्रहण के अंतर्गत घटित हुई। इस प्रकार की परिस्थिति, तो ग्रहण अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देता है। सबसे पहले अच्छे रिजल्ट की बात कर लेता हूं। यदि आपके कुंडली में सूर्य पर, चंद्र पर, जन्म जो लग्न है, जन्म के सूर्य पर, जन्म के चंद्र पर, जन्म के लग्न पर, जन्म के 10वें भाव पर या उसके 7th हाउस पर यानी सामने अगर ग्रहण पड़ता है तो वो निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती सोनिया गांधी, इनके जीवन में घटित हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट वहां बैठा हुआ इन्हीं स्थानों में, अगर आपके 8वें भाव पर, 7वें भाव पर, लग्न पर, 10वें भाव इत्यादि पर अगर शनि, मंगल या राहु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं और उसी राशि पर ग्रहण घटित होता है, महात्मा गांधी और भारत के लग्न की अगर बात कर लिया जाए या राजीव गांधी की बात कर लिया जाए या स्वाधीन भारत की कुंडली पर बात कर लिया जाए, तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। तो सबसे पहले ज्योतिष में किसी एक विषय को पकड़ करके चलना कि इस विषय पर ग्रहण लग रहा है तो नुकसानदायक ही होगा या फायदेमंद होगा, या सभी के लिए ग्रहण नुकसानदायक ही होता है या सभी के लिए फायदेमंद होता है। मुझे लगता है ये विषय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद ज्योतिष में इस विषय को कोई नहीं क्लियर कर रहा है। या तो ग्रहण को बहुत अच्छा ही बता दिया जाता है और या तो बहुत बुरा ही बता दिया जाता है। ये परिस्थिति हम सभी लोग देखते हैं। 2026 के अंदर 12 अगस्त को जो ग्रहण लगने जा रहा है वो कर्क राशि पर लगने जा रहा है और दूसरा जो ग्रहण लगने जा रहा है 28 तारीख को वो कुंभ राशि पर लगने जा रहा है। दोनों ग्रहण दोनों अलग अलग राशियों पर, एक ग्रहण जो है वो वायु तत्व राशि पर लगने जा रहा है और दूसरा ग्रहण जो लगने जा रहा है वो जल तत्व राशि पर लगने जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट विषय ये है कि ये ग्रहण आखिर कहां कहां लग रहा है, ये ग्रहण आखिर कहां कहां लग रहा है और ग्रहण का इंपैक्ट किस किस पर होगा। ये ग्रहण जो 12 अगस्त को लगने जा रहा है, दैट विल हैपन इन अफ्रीका, कनाडा, रूस, ओके, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूरोप में कुछ जगह पर यह ग्रहण दिखाई देगा जो कि 28 तारीख वाला ग्रहण है। यानी भारत में यह ग्रहण घटित नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मेरे दर्शक पूरे विश्व के अंदर रहते हैं आप लोग और भारतीय पूरे विश्व में रहते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी के लिए जो वीडियो है वो तैयार करूं। मुझे कहते हुए इस बात को थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन मेरे दर्शक, अगर मैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करूं तो वहां से बहुत सारे लोग मुझे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। हम पाकिस्तान की कॉल्स को नहीं लेते हैं
लेकिन बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान के लोग रहते हैं या पाकिस्तान से कम रोज 10 से 20 लोग हमें कॉल करने का प्रयास करते हैं। हम ना वहां पर समय देते हैं, ना उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। मैं इस बात को, इसीलिए मेरा विचार रहता है कि जो वीडियो बना रहा हूं वो सभी के लिए होनी चाहिए। अब ये ग्रहण भारत के अंदर दोनों नहीं होने जा रहा है, विश्व के बाकी लोगों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा उसी पर चर्चा करने का हम आज प्रयास करते हैं। आपके लिए कैसा होगा, विश्व के लिए इसकी क्या परिस्थिति होगी। हम सभी लोगों ने ग्रहण में एक विषय को देखा है, गर्भवती महिला को जहां पर भी ग्रहण घटित हो रहा है उस जगह पर यह नियम है कि ग्रहण ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी इत्यादि नहीं देखना चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ये सारे विषय जो होते हैं वो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो मुझे लगता है वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर मैंने कई सारे पहले वीडियोस बनाए हैं, आप उनमें जाकर के ग्रहण के नियमों को फॉलो करेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा क्यों ऐसा कहा जाता था, उसके पीछे जो वैज्ञानिक रीजन है वो क्या है। लेकिन कहीं भी जहां पर ग्रहण घटित होता है वहां किस प्रकार की परिस्थिति होती है, मैं पहले आपको बता देता हूं। कर्क लग्न के अंतर्गत यह ग्रहण घटित होने जा रहा है। जिस भी देश की कुंडली में, चाहे मैं अफ्रीका की बात कर लेता हूं, कनाडा की बात कर लेता हूं, रूस की बात कर लेता हूं, पुर्तगाल की बात कर लेता हूं, ब्रिटेन की बात कर लेता हूं, इटली फ्रांस की बात कर लेता हूं, जिस भी देश के चौथे घर में, जिस भी कंट्री के 4th हाउस में, इन कंट्रियों में जहां ग्रहण घटित होने जा रहा है, अगर कर्क राशि कहीं भी हुई, इन कंट्रियों के 4th हाउस में कर्क राशि हुई या इन कंट्री के 10th हाउस में कर्क राशि हुई, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जहां भी ग्रहण घटित होने जा रहा है उन कंट्री के अंतर्गत भूकंप आप जरूर देखेंगे। उन कंट्री में भूकंप आप निश्चित रूप से देखेंगे। अगर 4th हाउस में कर्क राशि है तो, अगर 10th हाउस में कर्क राशि है तो सत्ता परिवर्तन या वहां का जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ये दो चीजें होती हैं। अब किन के 4th हाउस में अगर देखा जाए तो कर्क राशि है। यूके की अगर बात की जाए या रूस की बात की जाए, यूके और रूस का जो लग्न है वो जनरली मेष है। अब जो मुझे इंटरनेट से जो डिटेल प्राप्त हुआ है, आप जानते हैं कि इन लोगों के आजादी की या इन लोगों की परिस्थिति की कुंडली प्राप्त करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट से मुझे डिटेल मिला है, मैं उस पर अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अगर ये करेक्ट है तो निश्चित रूप से होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। जिनके 4th हाउस के अंतर्गत, क्योंकि रूस के 4th हाउस में एंड इंग्लैंड के 4th हाउस के अंतर्गत कर्क राशि है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ग्रहण के बाद यहां पर भूकंप और पब्लिक आंदोलन, दोनों चीजें नोट कर लीजिए। रशिया और यूके के अंदर आफ्टर ग्रहण जो है भूकंप और पब्लिक आंदोलन जरूर आप देख पाएंगे और वहां पर रोड एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं बढ़ेंगी। इसीलिए अगर कोई भी मेरा व्यूअर इंग्लैंड में रहता है या रूस में रहता है तो बी केयरफुल। अच्छा, कब घटित होंगी ये घटनाएं, इस पर भी डिटेल में आऊंगा और पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अब अगर मैं कर्क राशि की बात कर लेता हूं और कहां पर कर्क राशि है, जैसा कि पुर्तगाल में अगर देखा जाए, पुर्तगाल की धनु राशि है, पुर्तगाल की धनु राशि है, उसके 8म भाव में यह ग्रहण घटित होगा। उस पुर्तगाल के अंदर किसी बड़े नेता की मृत्यु, किसी बड़े और प्रतिष्ठित नेता की मृत्यु आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। इसी प्रकार अफ्रीका की जो मुझे मिली है वो कन्या लग्न है, उसके 11th हाउस में यह ग्रहण घटित होगा। वहां की करेंसी और वहां की जो पार्लियामेंट इत्यादि है वहां पर आप निश्चित रूप से प्रॉब्लम देख पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से जो चार्ट मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि जब मैंने कुछ ज्यादा डिटेल सर्च करने का प्रयास किया तो यह बताया गया कि वहां की जो आजादी का ऐलान हुआ था वो एक दिन पहले आई थिंक दोपहर में कर दिया गया था, ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि उनको भारत के उसमें सम्मिलित होना था तो वहां का जो लिखा पढ़ी था, उनको जो हैंड ओवर करने थे दस्तावेज, वो एक दिन पहले कर दिए गए थे और आई थिंक वो दोपहर में किया गया था।
उसके अकॉर्डिंग उनकी तुला राशि बनती है। उनके 10th हाउस में यह ग्रहण घटित होने जा रहा है, यानी वहां की सत्ता जो है वो परिवर्तित होने जा रही है अकॉर्डिंग टू संहिता ज्योतिष, अकॉर्डिंग टू मेदिनी ज्योतिष, अकॉर्डिंग टू संहिता ज्योतिष ये परिवर्तित होने जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं। हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इटली के ये ग्रहण 7th हाउस में घटित होने जा रहा है। इटली के जो महिलाएं हैं उनको लेकर के परिस्थितियां खराब होंगी। वहां का विदेशी जो व्यापार है उसको लेकर के नुकसान होगा। तो अगर आप लोग वहां रहते हैं तो वहां ध्यान देना पड़ेगा। भारत के दृष्टि से अगर मैं देखूं, भारत की वृष राशि है, खैर भारत में यह ग्रहण घटित नहीं होने जा रहा है, इसलिए भारत पर इसका कोई इंपैक्ट पड़े इसके चांस बहुत कम है। जो माइनर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण 3rd हाउस में घटित होगा, इसलिए जो परिवहन सेवाएं हैं या जो परिवहन मंत्रालय है वहां पर इसका इंपैक्ट पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर नजर आती है। अब कितने दिन में ग्रहण का इंपैक्ट पड़ता है, कितने दिन होता है, ये बहुत डीप और सटीक ज्योतिष है। अगर इस पर अच्छा अध्ययन किया जाए तो चीजें पता चलती है। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स उस प्रकार का ना रहे कि मतलब कुछ भी बोल दिया गया, ये चमत्कार ऐसा वैसा, उस प्रकार की परिस्थिति में ना रहे। सटीक ज्योतिष को जाने और अपने जीवन को बनाएं, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको सटीक नॉलेज दी जाए। नियम एस्ट्रोलॉजिकली ये कहता है कि चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट 1 महीने के अंदर, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन में अपनी पूरी राशियों को पूरी कर देता है, चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट 1 महीने में पड़ता है और सूर्य ग्रहण का जो इंपैक्ट है वो 1 साल में पड़ता है। कैसे, क्या कंडीशन होने पर, और जहां भी आप लोग रह रहे हैं वहां के टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप कब आपके जीवन में क्या होने वाला है, उस कंट्री में क्या होने वाला है, उसको बांट लीजिए। अगर सूर्य उदय के पहले 3 घंटे, अगर कोई ग्रहण सूर्य उदय होता है और उसके पहले 3 घंटे के अंदर घटित हो जाता है, तो फिर ग्रहण का इंपैक्ट ग्रहण से 4 महीने के अंदर पड़ जाता है। ग्रहण से 4 महीने के अंदर ग्रहण का प्रभाव उस कंट्री पर पड़ता है। अगर किसी कंट्री के सूर्य उदय में डिफरेंस है और वहां पर जो ग्रहण है वो दोपहर के बाद पड़ता है, यानी 3 घंटे के बाद जाकर के पड़ता है, तो फिर उस कंट्री में जिसमें घटना की बात कर रहा हूं वो घटना 5वें से 8वें महीने में घटित होती है। ठीक है, 5वें से 8वें महीने में घटित होती है। अगर किसी कंट्री में जो ग्रहण हो रहा है उस ग्रहण के अंतिम पीरियड में जाकर के, यानी सूर्यास्त के समय अगर ग्रहण घटित हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उस कंट्री में 8 से 12 महीने के अंदर जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया है वो घटनाएं घटित होती हैं। सूर्य ग्रहण में हमेशा 1 साल का समय ये निर्धारित है ज्योतिष के अंदर। चंद्र ग्रहण में अगर रात्रि के पहले पहर में, यानी चंद्रमा उदय होते ही ग्रहण घटित हो जाए, तो उस परिस्थिति में 10 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट, या 1 सप्ताह के अंदर ही प्रभाव दिख जाता है। अगर वो ग्रहण जो है वो घटित होता है दोपहर के, यानी मध्य रात्रि में, तो फिर 10 से 20 दिन के अंदर, और अगर वो अर्ली मॉर्निंग का जो समय है उस समय घटित होता है, तो फिर 20 से 30 दिन के अंदर उसका इंपैक्ट पड़ता है। ये परिस्थिति सभी के लिए जनरल रहती है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम होगी, सूर्य ग्रहण से क्या क्या दिक्कत हो सकती है इन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ये ग्रहण कर्क राशि में घटित होगा। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है। मैंने भूकंप की चर्चा की है कि इन कंट्रीज के अंदर भूकंप की परिस्थिति जरूर होगी, इन कंट्रीज के अंदर जन आंदोलन जरूर होगा, जो परिस्थितियां अलग अलग कंट्री के अंदर। इसके बजाय क्या होगा? इसके बजाय इन कंट्रीज के अंदर तूफान या सुनामी आने से, क्योंकि समुद्र की राशि है कर्क राशि और मीन राशि समुद्र की राशि है, सुनामी इत्यादि आने से यहां पर जनधन की हानि हो, तेज हवाएं चलने से जनधन की हानि हो, यहां पर कुछ जंगल इत्यादि में
आग लगने से, जनरली जल से संबंधित प्रॉब्लम इस परिस्थिति के अंतर्गत होती है। तो ये कंडीशन जो है वो सबको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की परिस्थिति रहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस जगह पर ग्रहण जहां पर घटित होने वाला है उस जगह की वो परिस्थिति, जैसे अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं तो फ्रांस में ये ग्रहण घटित होने वाला है 6th हाउस के अंतर्गत। आफ्टर ग्रहण, ओके, डेफिनेटली यू विल सी जो फ्रांस की परिस्थिति होगी, वहां पर जो लेबर क्लास लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, या जिनको अनपढ़ अनएजुकेटेड माना जाता है, मैं एक बात करूंगा, अगर फ्रांस की बात करूं या किसी भी कंट्री में अगर मैं मुस्लिम वर्ग की बात करूं तो उसका जन आंदोलन आप देख पाएंगे, उनको सड़कों पर उतरता हुआ देख पाएंगे, उनको बवाल करता हुआ आप देख पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अब क्या ये ग्रहण जहां पर है वहां पर मंदिर इत्यादि के कपाट खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? ग्रहण से करीब जो समय देखा जाता है 9 घंटे पहले ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से पहले मंदिर के कपाट इत्यादि बंद हो जाते हैं। 12 घंटे पहले अगर देखा जाए तो ग्रहण से सूर्य ग्रहण में जो मंदिर के कपाट इत्यादि हैं उनको बंद कर देने का नियम है। तो इसलिए 12 घंटे पहले जहां पर यह ग्रहण है वहां पर मंदिर इत्यादि बंद हो जाएंगे, पूजा इत्यादि नहीं होगी। घर में आप यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, मंत्र चैंट इत्यादि करेंगे, उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं भारत के अंदर कि क्या इसका इंपैक्ट होगा, भारत के अंदर ग्रहण का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कोई भी स्पिरिचुअल जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। लाइक ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स आपको किसी जगह पर व्रत वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है, नदी में स्नान की आवश्यकता नहीं है, आपके मंदिर खुले रहेंगे, आप पूजन पाठ इत्यादि करें, आप अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसको आप फॉलो करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसमें किसी प्रकार की किसी चेंजेस की कोई आवश्यकता नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट जो लेडी हैं उनको भी भारत में अगर रह रही हैं तो किसी प्रकार से कुछ भी फॉलो करने की नीड नहीं है। जहां पर मैंने बताया है इस कंट्री में अगर आप रहते हैं तो आपको नियमों को फॉलो करना होगा। वहां पर प्रेग्नेंट लेडी स्पेशली जो हैं उनको कुछ काटना पीटना इत्यादि नहीं होगा, तेज आवाज में बोलना भी नहीं है, टीवी भी तेज आवाज में नहीं देखना है। इस समय पर चैंटिंग किया जाना, मौन रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब किस राशि के लिए यह ग्रहण किस तरीके का इफेक्ट देगा, कहां पर आप हैं, किस राशि के लिए इस ग्रहण का क्या इंपैक्ट होगा? राशि अगर मैं मेष की बात करता हूं तो आपके लिए 1 वर्ष सूर्य का जो ग्रहण है उसके अकॉर्डिंग वाहन सावधानी से चलाना होगा। प्रॉपर्टी विवाद इत्यादि आपका दे सकता है, कोई अपना दूर जा सकता है, इसलिए गाड़ी इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, यहीं पर वो होगा। राशि वृष के लिए ग्रहण बहुत बेहतर होगा। एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर निकलेंगे। राशि मिथुन के लिए अगर इस ग्रहण की बात की जाए, शब्दों को संभाल करके बोलिएगा। आपके बोले गए चीजों से कुटुंब में प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक बिखराव हो सकता है। ड्यूरिंग ग्रहण कोई मंत्र जरूर चैंट कीजिएगा। राशि कर्क के लिए इसी में ग्रहण घटित हो रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का योग है। समाज में आपका इंप्रेशन या नाम खराब होने का योग है। राशि सिंह के लिए फाइनेंशियल लॉस ज्यादा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने का योग दिखता है। राशि कन्या के लिए ग्रहण फायदेमंद होगा, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होंगे, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ होगा। राशि तुला के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होंगी, जीवन बहुत बेहतरीन होगा। राशि वृश्चिक के लिए धार्मिक कार्यों से मन उठेगा, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा। नई चीज जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल पैदा होंगे। राशि धनु के लिए दुर्घटना का सीधे योग है, तो गाड़ी इत्यादि साल भर तक बहुत सावधानी के साथ चलाएंगे, स्पेशली 1 महीने विशेष सावधानी रखेंगे। राशि मकर के लिए जीवन साथी को कष्ट इत्यादि उत्पन्न हो सकता है।
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का योग है, मैरिज इत्यादि अभी तय हुई है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। राशि कुंभ के लिए मेरी सबसे पसंदीदा राशि, शत्रुओं को आप परास्त करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता होगी, रुके हुए काम आपके निश्चित रूप से बनेंगे। राशि मीन के लिए संतान को कष्ट, प्रेम संबंधों में दिक्कत, मित्रों से दूरियां बनने का योग है। जिनके लिए भी दिक्कत है ग्रहण में, जिनके लिए मैंने बताया है, कोशिश करें या तो मृत्युंजय मंत्र श्रद्धा से श्रवण करें या तो मृत्युंजय मंत्र का जप करें। मैं मृत्युंजय मंत्र आपके लिए उच्चारण कर दे रहा हूं। जब ग्रहण हो तो प्लीज बस मेरे साथ ही लगा लीजिए और बार बार इसको रिपीट करते रहिए। मृत्युंजय मंत्र महामृत्युंजय कर पाएंगे तो बेहतर है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम हां जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम शां जूं हां ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। श्रद्धा पूर्वक इसको लगा लीजिए। अगर आप चैंट कर सकते हैं दैट इज ओके, नहीं चैंट कर सकते हैं तो इसको सिर्फ सुन लीजिए, इससे भी आपको जरूर लाभ मिलेगा। ग्रहण के दौरान किसी न किसी अपने इष्ट मंत्र का जप जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफी यूनिक बनाने का प्रयास किया है इसको, पर अगर कुछ और आपके मन में है प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। अपने बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा। घर की एनर्जी चेक कराना चाहते हैं और सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में, तो प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। अपने बारे में डिटेल जानकारी के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अगर आपको पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी स्टोरी पर लगाइए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ग्रहण को लेकर के जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, वो दूर हो। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।